आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 अशुद्धि शोधन। तो क्या है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कभी कभी गलत लिख दिए जाते हैं, तो उन शब्दों का हमें शुद्धिकरण करना है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध बनाना है। तो आइए इस पाठ में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ते हैं जो अशुद्ध है और उनको हम शुद्ध बनाएं। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, यह पुस्तकालय है, ठीक है। तो यह पुस्तकालय है, यह पुस्तकालय है, यह पुस्तकालय है। तो ये क्या है, जो पुस्तकालय शब्द है वो एकदम सही है, लेकिन इसका अशुद्धि क्या है, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ये सब क्या है, इसके अशुद्धि है, ठीक है। ऊपर आपने ऊपर पढ़ा कि पुस्तकालय शब्द अनेक बार वाक्यों में आया है, परंतु सिर्फ एक ही स्थान को छोड़कर बाकी जगह इसकी वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। तो केवल यहाँ पर आपका पुस्तकालय शब्द जो है वो सही लिखा गया, वरना सब जगह ये तीनों जगह पर आपने गलत लिखा है, ठीक है। तो क्या है, ये शुद्ध शब्द है और ये तीनों क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। शब्दों को लिखते समय वर्णों और मात्राओं को सही रूप व उचित क्रम में रखना आवश्यक है, तभी उसकी वर्तनी शुद्ध हो सकती है। तो अगर हम शब्दों को लिख रहे हैं तो उस समय अगर हमारे वर्ण और मात्राएं सही क्रम में नहीं लगे, यानी सही प्रकार से हमने उनका प्रयोग नहीं किया, उनको सही क्रम में नहीं लिखा, तो क्या है, उनकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी और वो शब्द जो है वो गलत लिखे जाएंगे, जिससे क्या है कि आपके शब्द गलत हो जाएंगे तो आपके अर्थ भी गलत हो जाएंगे। शब्द का लिखा हुआ रूप ही वर्तनी है, जो लिखा हुआ शब्द का रूप है उसे हम वर्तनी कहते हैं। अशुद्ध वर्तनी से भाषा का रूप बिगड़ जाता है और वह अच्छी नहीं लगती। प्राय विद्यार्थीगण अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं, इस कारण बोलने और लिखने दोनों में ही भाषा बिगड़ जाती है। तो जो बच्चे होते हैं, आप सभी विद्यार्थी होते हो, तो क्या है कि आप लोग भाषा का प्रयोग सही से नहीं करते, ना तो लिखने में और ना बोलने में। इससे क्या है कि भाषा का रूप बिगड़ जाता है, यानी उसका अर्थ गलत हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे सब अच्छे से लिखना सीख जाते हैं और अच्छे से बोलना भी सीख जाते हैं। वर्तनी सदा शुद्ध होनी चाहिए, इसके लिए बहुत सावधानी और लगातार अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको अपनी वर्तनी शुद्ध करनी है बोलने में और लिखने में, तो आपको लगातार अभ्यास करना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके शब्द जो है वो एकदम शुद्ध हो जाएंगे, आपके वाक्य शुद्ध रहेंगे, तो आपकी भाषा भी अच्छी लगेगी। तो जब भी आप कुछ बोलोगे तो वो आपके मुंह से बोलने में सब कुछ अच्छा लगेगा। तो आइए हम यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो अशुद्ध है, जिनको हमने शुद्ध रूप में परिवर्तित किया है। तो यहाँ पर क्या है, ये शब्द प्रणाम। अगर हम इसको शुद्ध तरीके से लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, प्रणाम। ये है परीक्षा, ये अशुद्ध शब्द है, ये बोलने में भी कितना गंदा लग रहा है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या है, परीक्षा। पुरस्कार, तो ये क्या है, ये शुद्ध शब्द है। पुरस्कार क्या होता है, ये तो एकदम बोलने में चीप लग रहा है, लेकिन इसका सही शब्द क्या है, पुरस्कार। त्योहार, तो त्योहार जो है वो बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, जबकि सही शब्द क्या है आपका, त्योहार। रूप, तो रूप बुरा लग रहा है ना, तो इसका सही शब्द क्या है, रूप, ठीक है। अध्यापक, तो क्या है, अध्यापक का सही शब्द क्या है, अध्यापक। विशेष, ठीक है, तो यहाँ पर विशेष इस तरह से है, लेकिन विशेष क्या होता है, इस तरह से। कक्षा, तो ये कक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता कक्षा, जबकि क्या होता है, कक्षा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद गलत है, जबकि क्या होता है, आशीर्वाद। लड्डू, तो ये क्या है, लड्डू, इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद है रुपया, जबकि रुपया नहीं होता, रुपया होता है, ठीक है, यानी बड़े ओ की मात्रा इसमें नहीं होती ना, में रुपया नहीं होता, रुपया होता है। ऐसे ही परिचय नहीं होता, परिचय होता है, ठीक है। तो ये मात्राओं का हेर फेर रहता है, जिससे हम कुछ मात्राएं गलत लगाते थे तो हमारे शब्द क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें मात्राओं का सही प्रयोग करना सीखना है, सही वर्णों का और सही मात्राओं का प्रयोग करेंगे, तुम्हारे वाक्य और शब्द तो हमेशा शुद्ध लिखे जाएंगे। ऐसे ही है संतोष, तो ये गलत है, जबकि क्या होता है, संतोष। वास्तव, तो ये गलत है, ये क्या होगा, वास्तव होगा। ऐसे ही बीमार, तो ये गलत है, जबकि क्या होता है, बीमार। बच्चों, यहाँ पर हमने ऐसे बहुत सारे शब्द पढ़े हैं जो अशुद्ध है, जिनको हमने शुद्ध रूप में परिवर्तन किया है। तो आप भी अपने घर पर ऐसे बहुत सारे शब्द अपने पास लिखेंगे जो अशुद्ध होंगे, जिनको आप शुद्ध रूप में परिवर्तित करेंगे, जिससे आपको शब्दों को सही तरीके से लिखना आ जाएगा। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।